रामायण में लंका दहन का वो प्रसंग तो हम सभी ने सुना है, सोने की लंका का धू धू कर जलना। लेकिन क्या हम इसके पीछे छिपे असल विज्ञान और उन गहरे रहस्यों को समझते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम हनुमान जी की पूंछ की उस रहस्यमयी उत्पत्ति और उसकी अपार शक्ति की बिल्कुल गहराई में उतरने वाले हैं। यकीन मानिए ये सब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भाग 1, द मिस्ट्री ऑफ लंका दहन, एन अनसॉल्व्ड सीक्रेट। ये तो सर्वविदित है कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार थे। लेकिन इस पूरी घटना को जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है ना, वो है उनकी पूंछ में छिपी वो गुप्त शक्ति जिसने बड़े बड़े शत्रुओं के पसीने छुड़ा दिए थे। आखिर वो रहस्य था क्या जो रावण जैसे महाज्ञानी को भी बिल्कुल समझ नहीं आया? और यहीं से दिमाग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर पूंछ में आग क्यों नहीं लगी? जरा सोचिए, जब पूरी लंका चारों तरफ से आग की भयानक लपटों में घिरी थी, तो हनुमान जी खुद पूरी तरह सुरक्षित कैसे रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में एक भारी जिज्ञासा पैदा करता रहा है। जब रावण ने उनके शरीर के उस हिस्से में आग लगवाई, तो उस आग ने उन्हें खरोश तक क्यों नहीं पहुंचाई? तो इसका जो उत्तर है ना, वो सच में बेहद चौंकाने वाला है। हमारी स्रोत सामग्री से ये बहुत बड़ा रहस्य खुलता है कि नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी वानर's टेल, मतलब ये किसी साधारण वानर की पूंछ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये असल में एक बहुत ही शक्तिशाली देवी का साक्षात दैवीय निवास स्थान था। जी हाँ, ये कोई सामान्य शारीरिक अंग नहीं था, बल्कि शक्ति का एक बहुत ही विशाल केंद्र था। भाग 2, द टेल ऑफ माउंट कैलाश, ए फ्लैशबैक टू द ओरिजिन्स। अब सवाल ये है कि ये अपार शक्ति आखिर वहां आई कैसे? इसे समझने के लिए हमें लंका दहन के इस पूरे घटनाक्रम के बीज तलाशने होंगे, जो दरअसल बहुत पहले कैलाश पर्वत पर ही बो दिए गए थे। ये एक ऐसा नाटकीय घटनाक्रम था जिसने भविष्य की पूरी रूपरेखा ही तय कर दी थी। अब इस पूरी समय रेखा के इन चरणों को जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले भगवान शिव माता पार्वती के लिए एक बेहद ही सुंदर और भव्य महल का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है? रावण अपनी उद्दंडता में आकर भगवान शिव से वह महल ही मांग लेता है। अब जाहिर सी बात है, इस कृत्य से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और इसके बाद भगवान शिव उन्हें यह वचन देते हैं कि त्रेता युग में वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। और उसी वचन का परिणाम था ये त्रेता युग मैनिफेस्टेशन। इसे गहराई से समझते हैं। भगवान शिव हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं और माता पार्वती के उस भीषण क्रोध को शांत करने के लिए वो भौतिक रूप से उनकी पूंछ के भीतर निवास करती हैं। ये शिव और शक्ति का एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा अनोखा संयोजन था जिसका रावण को सपने में भी अंदाजा नहीं था। भाग 3, शिव पार्वतीज जॉइंट पावर, द बर्निंग ऑफ लंका। अब कहानी के इस चरम बिंदु पर आते हैं जब रावण हनुमान जी को बंदी बना लेता है और यहीं वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वो अपने असीम अहंकार में अंधा होकर उसी पूंछ में आग लगाने का सीधा आदेश दे देता है जिसमें साक्षात माता पार्वती का वास है। यहां रावण की सोच और असलियत के बीच जमीन आसमान का अंतर था। रावण का दृष्टिकोण बस ये था कि ये एक साधारण वानर की पूंछ है जिसे बड़ी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि वो दैवी अग्नि पूरी तरह से माता पार्वती के नियंत्रण में थी, जो बस रावण के अहंकार को भस्म करने और उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी थी। और बिल्कुल यही कारण है कि रामायण और पुराणों के संदर्भ ये बात एकदम स्पष्ट करते हैं कि कोई भी राक्षस कभी उस पूंछ को पकड़ ही नहीं सका। जब भी किसी बड़े से बड़े शत्रु ने उस पर काबू करने की कोशिश की ना, वह तुरंत विफल हो गया, क्योंकि वहां केवल एक वानर की शक्ति नहीं थी, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त और अजेय शक्ति एक साथ काम कर रही थी। भाग 4, मॉडर्न बिलीफ इन क्राइसिस रेजोल्यूशन बियॉन्ड द मिथ। अब तक तो हमने पौराणिक इतिहास देखा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ज्ञान सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। आज भी आधुनिक भक्त इस गहरे रहस्य को अपने दैनिक आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही सक्रिय और प्रभावी रूप से उपयोग करते हैं। इस पूंछ की शक्ति के जो लाभ स्रोत में बताए गए हैं, वे सच में बेहद व्यावहारिक हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके स्मरण से हम गहरे संकटों को जला सकते हैं, शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों का पूरी तरह नाश कर सकते हैं, नौकरी या करियर में आने वाली अचानक बाधाओं को हटा सकते हैं और घर में एक स्थायी सुख शांति ला सकते हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि आज के समय में अनुभव किए जाने वाले लाभ हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाया जाता है। इसका एक बहुत ही सटीक उपाय बताया गया है, हनुमान चालीसा के दौरान दैनिक आह्वान।
जब भक्त अपनी दैनिक प्रार्थना करते हैं तो वो विशेष रूप से इस दैवीय सुरक्षा का स्मरण करते हैं। यह केवल बिना सोचे समझे रटा रटाया पाठ करना नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ के साथ उस विशिष्ट शक्ति को अपने भीतर जगाना है। और भक्त जिस विशिष्ट प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं वो है, हे बजरंगबली, आपकी पूछ की शक्ति मेरे संकटों को जला दे। आधुनिक जीवन की जितनी भी बाधाएं और चुनौतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए भक्त शिव और पार्वती के इस संयुक्त आशीर्वाद को, इस एक छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली पंक्ति के माध्यम से अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का मुख्य सार निकालें तो वो यही है कि दैवीय स्वरूप के हर एक अंग में अपार शक्ति होती है। अगर पूर्ण और अटूट विश्वास होना तो हर एक पहलू में छिपी असीम शक्ति हमारे सामने प्रकट हो जाती है। ये सच में केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास का एक बहुत बड़ा और गहरा विज्ञान है। स्रोत सामग्री इस बात पर भी जोर देती है कि समुदाय एकजुट हो। इसलिए कम्युनिटी रिफ्लेक्शन के तहत अपनी भक्ति साझा करने के लिए जय बजरंगबली कमेंट करने का आह्वान किया गया है। स्रोत स्पष्ट रूप से चाहता है कि लोग एक साथ आएं और अपनी समस्याओं को भक्ति के माध्यम से साझा करें, और एक एक्सप्लेनर के तौर पर हम इस भावना को ज्यों का त्यों साझा कर रहे हैं। तो आइए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। सोचने वाली बात है कि दैवीय क्रोध के प्राचीन प्रतीक आज के समय में हमारी सुरक्षा की परम ढाल में कैसे बदल जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पौराणिक इतिहास और हमारी व्यक्तिगत आस्था का आपस में संबंध कितना गहरा, कितना प्रासंगिक और कितना शक्तिशाली है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।